Hey, thank you everyone for joining the today session. Okay, about the CCNA guys, हम देख रहे हैं CCNA में हमने कल देखा था सब कुछ आपको याद होगा। कल कौन सा टॉपिक देखा था, कोई याद दिलाएगा मेरे को? हमने VTP के बारे में देखा था, राइट। उसके बाद FHRP के बारे में देखा था, और उसके बाद अपना रहा एक NTP का प्रोटोकॉल के बारे में देखा था, टाइम वाला जो भी था। आज हम एक नया टाइमिंग मतलब देखेंगे DNS के बारे में। DNS ऑलरेडी हमने देख लिया था, वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, बट मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ, वहीं पे रिकॉल कर रहा हूँ जो था ऑलरेडी। ठीक है। मुझे लगा था रिकॉल नहीं, मतलब प्रीवियसली नहीं था, बट वो कोई दिक्कत नहीं, वापस यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पर ये हमारा उसका फुल फॉर्म नाम है, आप बोल सकते हो डोमेन नेम सिस्टम बोल सकते हो, सर्वर बोल सकते हो, या सर्विस बोल सकते हो, तीनों एक ही है। ठीक है। तो हमारा वो काम क्या करता है? इट इज यूज टू कन्वर्ट FQDN नेम टू IP एड्रेस एंड IP एड्रेस टू FQDN नेम। ठीक है, वो दोनों में ऐसे काम करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे एक्चुअली FQDN नाम क्या है। वन सेकंड, मैं लैब चेक कर लेता हूँ। ओके। सो यहाँ पे आप जो DNS है उसका मतलब वो काम क्या करता है, तो मैंने अभी जैसे बताया कि वो क्या करता है, FQDN हमारा नाम है, उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और वाइस वर्सा, मतलब IP एड्रेस को FQDN में करता है। मतलब FQDN है, उसका फुल फॉर्म नेम क्या है गाइस? किसी को आइडिया है? व्हाट इज द FQDN नेम? फुली डोमेन फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। यस, करेक्ट। ठीक है, तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम मतलब क्या है कि सिंपल सा चीज है ब्रो। मतलब एक डोमेन रहता है उसमें, और वो पर्टिकुलर एक नाम रहता है। जैसे हमारा एक बोल देते हैं www गूगल.com। ठीक है, तो गूगल.com ऐसा एक कोई मतलब साइट है, उसमें भी बहुत सारी साइट रहेगी ना, हमारे यस सर। drive.google.com वगैरह। तो वो हमारा एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन, एक डोमेन हो गया है, और वो डोमेन से मतलब वो पर्टिकुलर एक IP एड्रेस, मतलब मान लो ये गूगल का IP एड्रेस है 100 ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करता है। मतलब हमारे पहले तो ये कन्वर्ट करता है, और वो एप्लीकेशन लेयर 7 पे काम करता है। और वो जो हमारा एप्लीकेशन लेयर पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, जो लेयर 4 पे मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, तो वो यूज करता है TCP एंड UDP पोर्ट नंबर 43 करता है, 53 करता है। तो ठीक है, मोस्ट मोस्ट ऑफली वो UDP 53 करता है, बट कभी कभी वो TCP करता है। तो मतलब आपका जब भी DNS क्वेरी वगैरह रिस्पॉन्स वगैरह आता है ना, तो वो DNS UDP पोर्ट यूज करता है। बट TCP कभी क्या होता है कि वो जो कोई मैसेज आ रहा है उसका कोई साइज है, 512 से ज्यादा साइज है, तो वो फिर TCP 53 यूज कर लेगा। ठीक है, ये तो जस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए मैंने लिखा है, बट आपको मेजरली ये वाला याद रखना है कि वो एक उसका फुल फॉर्म नेम ये वाला है। वो कन्वर्ट करता है FQDN नाम से IP एड्रेस में, वो लेयर 7 पे काम करता है, और UDP प्रोटोकॉल नंबर 53 यूज करता है। हम TCP यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी एग्जैक्टली ये DNS की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, DNS की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब होता क्या है गाइस कि जैसे मतलब ये वाला एक डायग्राम है। ठीक है, इसमें चार मशीन है। चलो मैं अपना ही डायग्राम वाला निकाल देता हूँ, ये मेरा एक डायग्राम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जरूरत क्यों पड़ी कि मान लो ये हमारे मशीन है, यहाँ पे चार मशीन हमारे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारे एक जो हमारा एक सिंपल सा कोई, अभी यहाँ पे कोई राउटर वगैरह नहीं है, यहाँ पे मान लो आगे ISP कनेक्टेड है। जब भी वो कनेक्ट करता है तो ISP पे जाओगे तो हम क्या करते हैं कि भाई इसमें मैन्युअली हम क्या करते थे कि भाई 8.8.8 हमारा IP एड्रेस, मतलब गेटवे का कोई DNS IP एड्रेस है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे DNS काम क्यों करता है? तो भी मान लो यार, पहले हमारा तो है ना, इन सभी को IP एड्रेस तो यहाँ पे सभी का मालूम है कि हाँ इसका इसका ये वाला IP एड्रेस है। ठीक है, इंटरनली अपने को मालूम है, अगर 15-20 मशीन है तो आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट मान लो आपका पब्लिक पब्लिक में जैसे जाते हो, ठीक है, तो कोई google.com है, उसका IP एड्रेस रहता है, कोई और IP एड्रेस है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग IP एड्रेस है। ठीक है, तो वो IP एड्रेस एक्चुअली आप याद नहीं रख सकते। वो पब्लिक IP एड्रेस तो याद रखने में बहुत दिक्कत रहती है अपने को। जो हम ह्यूमन जो है उनको है ना IP एड्रेस नंबर न्यूमेरिकल नाम रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, उसको IP एड्रेस को एक नाम दे देते हैं, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ठीक है, तो वो वहां पे वो ट्रांसलेट होता है। देख लो जैसे हमारा ये गूगल, Covinet.com। हाँ जैसे जो भी है गूगलनेट वगैरह जो भी है, तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। ठीक है, और ये कमांड प्रॉम्प्ट में ये मेरी कमांड प्रॉम्प्ट है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं NS लुकअप करूंगा ना, NS लुकअप वो क्या करता है एक्चुअली, वो प्रोवाइड करता है। मैं बोल देता हूँ www.google.com। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिजोल्यूशन करेगा। तो ये मेरा तो एक मेरा खुद का ये रहेगा रिलायंस वाला, जो एक्चुअली रिलायंस क्या है मेरा,
एक डोमिनियन सर्वर है जो भी है, ठीक है, मैं जियो का यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए तो वो IPv6 का है। तो ये देखो google.com ने उसने दो IP एड्रेस चेंज रिजोल्व किया है, एक तो ये वाला किया और एक ये वाला किया है। मैं बोल देता हूँ www.facebook.com। ठीक है, तो फेसबुक के यहाँ पे एक IP एड्रेस वगैरह आ गया है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ www.youtube.com। ठीक है, तो यूट्यूब के कितनी सारी IP एड्रेस आ गए। ठीक है, यस तो सर। अभी मुझे ये बताओ कि अभी मैं, चलो डायरेक्टली मैं अगर इतना इंटेलिजेंट होता, ठीक है, अभी बंदे लोग होते जो भी हमारे, ठीक है, तो ये IP एड्रेस याद रख सकते क्या? गूगल यूट्यूब के सारे IP एड्रेस अपने को याद रहते क्या? नो सर। वो कभी भी मतलब ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर पॉसिबल है, ठीक है, चलो ये वाली तीन चार साइट है हम याद रख सकते हैं उसके जो भी है। बट मान लो हमारे पास यार 5,000, मतलब मिलियन ऑफ साइट्स है हमारी नेटवर्क में, इंडिया ग्लोबली, ठीक है। सो हमारे वर्ल्ड में मिलियन ऑफ साइट है, तो मिलियन ऑफ साइट का इतने सारे वो रहेंगे तो आप वो याद नहीं रख पाओगे कभी भी। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम, एक नाम पे, मतलब जो हमारा नाम है ना youtube.com, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, हमारा एक डेटाबेस में रहता है। तो वो डेटाबेस में आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे इंडिविजुअली वो ऐड कर दिया था तो वो डायरेक्टली हो जाता था पिंग करके। बट फिर क्या होता था कि अपने को बार बार इंडिविजुअली करना पड़ता था एंट्री, सभी की एंट्री अपने को यहाँ पे ऐड करनी पड़ती थी हर एक मशीन पे। बट हम क्या करेंगे, एक सेंट्रलाइज डिवाइस बना देते हैं ये वाला। तो उसमें क्या करेंगे, हर एक मशीन का यहाँ पे IP एड्रेस और नाम यहाँ पे डाल देंगे, उनका रिकॉर्ड डाल देंगे कि भाई तुम्हारा ये नाम है, PC 1 ये है, आपका यस होस्ट वन सर। है। ठीक है, तो उसका ये वाला IP एड्रेस रहेगा 10.1.1.1। PC 2 का है तो उसका रहेगा 10.1.1.2, इसके बाद 10.3 PC 3 का, और 10.4 PC 4 का। ये वाला कुछ IP एड्रेस यहाँ पे इस तरह से आप डाल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट, वो हमारा एक DNS सर्वर जो सारे के सारे डेटाबेस को मेंटेन करता है। फिर ये क्या करेंगे, हर एक मशीन को हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जो DNS सर्वर है ना वो है 10.1.1.100। तो पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी, ठीक है, या ये रिक्वेस्ट जाएगी, फिर देखेगा हाँ मेरे को ये रिक्वेस्ट चाहिए, तो उसका ये इसके लिए रिक्वेस्ट चाहिए, पूछ रहा है कि मेरे को 10.4 के लिए पिंग करना है। ठीक है, तो बोलेगा भाई 10.4 का IP एड्रेस है, तो वो देख उठा लेगा भाई PC 4 है, उसका IP एड्रेस 10.4 है, तो यहाँ पे चला जाएगा, फिर वो रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ चली जाएगी और लोग पिंग करना स्टार्ट कर लेगा। सर ये सेम उसी की तरह है जैसे सर राउटिंग में हमारा डीएनएस सर्वर था, यानी कि हाँ, वही वही डोमिनियन है, सर्वर वही था, टॉपिक, वही है ना। टॉपिक वही है ब्रो, टॉपिक हाँ। वही है, बट मुझे लगा एक्चुअली पता नहीं है। बट शायद ये, इसलिए मैंने वापस इसको रिकॉल कर दिया। कोई नहीं सर, ठीक है, बता। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही है सेम चीज, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाले हमारे मशीन है ना, इसको हम IP एड्रेस दे देंगे भाई, हमारा ये इसका IP एड्रेस है 10.1.1.1, 10.1.1.1। ठीक है, और इसको ये वाला हमने चेंज कर लिया, ओके। ठीक है, तो इसका IP एड्रेस 10.1.1, उसका IP एड्रेस 10.1.1.2। ठीक है, सो लेट मी चेंज स्टैंडर्ड 1.1.2। ठीक है, तो ये IP एड्रेस इधर आ गया, इसका IP एड्रेस भी डाल देते हैं 10.1.1.3। ठीक है, ये IP एड्रेस इधर डाल दो। ठीक है, और इसका 10.1.1.4। ठीक है, सो इसको भी चेंज कर लेते हैं 10.1.1.4 IP एड्रेस, ये वाला है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल सा क्या बताएंगे, हर एक मशीन को यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बताएंगे कि भाई हाँ तुम्हारा ये वाला मशीन है तो इधर आपको DNS सर्वर पे जाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे है ना, मैंने ये सारे के सारे हम प्रैक्टिकल जो भी रहता है ना, तो आपका ये मशीन है तो मशीन में हम DNS कैसे अभी, सॉरी हाँ, DNS वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ncpa.cpl। ठीक है, आप जैसे ये वाले डायग्राम में आते हो ना यहाँ पे, तो मेरा ये वाईफाई का किधर, ये वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पे IPv4 में जाऊंगा। स्टेटिकली हम यहाँ पे IP एड्रेस डालते थे राइट, 8.8.8 वगैरह जो भी है, यस ठीक है, सर। तो वो IP एड्रेस डालते थे। ठीक है, तो वो मैन्युअली हम यहाँ पे असाइन करते हैं तो वहाँ पे IP एड्रेस आ जाता है। ठीक है, बट अभी अभी के लिए मैं बता दूं, एग्जिट IP कॉन्फ़िग स्पेस ऑल। ठीक है, अभी मेरा जो नेट देखो, ये मेरा IP एड्रेस है 52। ठीक है, ये मेरा एक गेटवे, और वही मेरा गेटवे क्या है, DHCP सर्वर भी है और DNS सर्वर भी, ये दोनों एक ही है। ठीक है, मेरा जो वाईफाई का राउटर है दोनों एक ही है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो मेरा IP एड्रेस है, ठीक है, वो मेरा DNS सर्वर रहेगा, और इन सभी के लिए मैं बता दूंगा ये वाला। और ये है ना, सारे के सारे चारों चार क्या है ना, एक्चुअली राउटर मैंने ली है। यहाँ पे मैं मशीन लेता तो बहुत टाइम हो जाता, और वो पैकेट में भी थोड़ा दिक्कत आ रहा था मेरे को प्रैक्टिकल करने में। तो मैंने राउटर लिया, और ये राउटर का मैंने है ना जस्ट एक सिंबल चेंज कर दिया। कैसे सिंबल क्या चेंज किया, मैं यहाँ पे गया, वो मैं बता दूंगा जब आप नेक्स्ट पे जाओगे। तो मैंने यहाँ से उसको जब डेस्कटॉप का ये वाला एक आइकॉन दे दिया, ये वाला। ठीक है, बाकी सब ओके है, वैसे ही राउटर ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राउटर पे आप कभी भी जाते हो ना, तो नो IP राउटिंग करोगे ना, तो एज अ वो होस्ट काम करने लगेगा। ठीक है, राउटर पे आप कभी भी नो IP राउटिंग करोगे ना, तो वो राउट एज अ राउटर एक्ट नहीं करेगा, फिर वो एज अ होस्ट काम करेगा।
ठीक है। तो इसमें तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये राउटर पे हम आईपी एड्रेस वगैरह जो भी है ना वो डाल देंगे। ठीक है, तो वो हमारा एज अ डीएनएस, मतलब ये हमारा राउटर है ना, एज अ डीएनएस उसको सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डीएनएस सर्वर में आपको यार मालूम है क्या, डेटाबेस यही वाला डालना है, जो भी आपको डेटाबेस डालना है, IPPC1, उसके एक कोई नाम दे दो, और उसके बाद ये वाला डाल दो, मतलब ये आपका PC1.guin है। हाँ चलो अभी ये वाला भी बता दो। ठीक है, तो मान लो ये आपका ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डेटाबेस बनाएंगे ना गाइस, यहाँ पे ये वाले यहाँ पे, तो हम डेटाबेस कौन सा टाइप का डेटाबेस बनाएंगे, तो मैं बोल देता हूँ भाई यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस रहेगा PC1, मतलब मैं ये आप बोल देता हूँ सिस्टम। ठीक है, मेरा सिस्टम का नाम होना चाहिए। फिर मैं बोल देता हूँ आईपी एड्रेस, आईपी, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ FQDN नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे FQDN, तो मैं बोल देता हूँ सिस्टम, तो अभी मैं बोल देता हूँ PC1, या तो फिर होस्ट बता देता हूँ, होस्ट 1 के लिए। होस्ट 1 के लिए मेरा आईपी एड्रेस कौन सा है, 10.1.1.1 आईपी एड्रेस है, तो मेरा एफक्यूडीएन नाम इस तरह से डाल देता हूँ, PC1.guinet.com। ये वाला मेरा guinet.com, मतलब ये क्या हुआ, एक ही डोमेन में मैं मतलब यूज कर रहा हूँ। चलो इसके बारे में भी बताऊंगा। मेरा होस्ट 2 है, ठीक है, उसका मैं आईपी एड्रेस क्या था, टेन डॉट 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 वन टू। डॉट वन डॉट टू और उसको मैंने बताया PC2.guinet.com। ठीक है, ये तीसरा बताया, मतलब होस्ट 3, ये मेरा होगा 10.1.1.3, उसके बारे में बताया PC3 guinet.com। और एक हमारा होस्ट 4, तो उसके लिए मैंने बताया 10.1.1.4 guinet, सॉरी, PC4.guinet.com। ठीक है, तो ये हमारा FQDN नेम है। मतलब FQDN नेम मतलब यहाँ पे अभी मैं बताऊँ FQDN नाम का मतलब है क्या, कि मतलब यहाँ पे देखो ये हमारा ये इसको निकाल देता हूँ। ओके चलो, FQDN नेम का मीनिंग क्या है गाइस यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो हमारा क्वीनेट एक टेक्नोलॉजी है जो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको एक वहाँ पे बिल्डिंग होगा, तो बिल्डिंग में हमने ऑफिस बनाया है। ठीक है, तो वहाँ पे बिल्डिंग को हमने एक डोमेन नाम दे दिया ना कि भाई क्वीनेट वाला। ठीक है, तो हम कुछ मतलब कौन सा भी डायरेक्टली थोड़ी बोलेंगे कि ये हमारा CCNA का यहाँ पे ट्रेनिंग है, बट कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, तो वो हमारा हो गया गाइस एक क्वीनेट का ऑफिस। जैसे आपका इन्फोसिस का कोई कैंपस है या तो कोई कैंपस है, तो डायरेक्टली उसको एक एक्चुअली नाम तो देना पड़ेगा ना, एक कंपनी का नाम वगैरह जो भी आपका वो रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा ना। तो वही हमारा एक डोमेन हो गया। तो मान लो हमारे यहाँ पे होना क्या चाहिए, कि जब भी आपका ये डीएनएस वगैरह जो भी रहता है ना, तो ये सारे के सारे मशीन है ना एक ही डोमेन के पार्ट होने चाहिए। जो भी होगा हमारा डोमेन का पार्ट होने चाहिए। मतलब अभी FQDN का फुल फॉर्म, मतलब FQDN जो है उसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या क्या है। एक तो आपका कॉम्बिनेशन हो गया आपका होस्ट प्लस डोमेन नेम। मतलब डोमेन नेम मतलब क्या हुआ, आपका FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो आपका मतलब ये डीएनएस क्या करेगा, आपका जो डीएनएस रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आईपी एड्रेस से ये जो FQDN में नाम चेंज करेगा, मतलब रिजोल्व करेगा, और ये FQDN से आईपी एड्रेस में रिजोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो पहले होगा क्या यहाँ पे, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, जो आपका ये वाला है ना, इसमें होगा क्या यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे आएगी, अगर इसने बोला मेरे को पिंग, यहाँ पे उसने बोला पिंग मेरे को, उसको किसको पिंग करना है, चलो ये वाला ओके, इस तरह से निकाल देता हूँ। ठीक है, इसने ऐसा बोला कि भाई पिंग करना है मेरे को, किसको पिंग करना है, 10.1, मैं बोलूंगा पिंग PC4.guinet.com। ठीक है, तो ये मशीन अभी रिक्वेस्ट करेगा पिंग वाला, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये वाली रिक्वेस्ट पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी। ठीक है, और ये बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को रिक्वेस्ट आया है किसके लिए, PC4guinet.com। तो वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, PC4guinet.com का आईपी एड्रेस इसको प्रोवाइड करेगा, हाँ कि भाई इसका आईपी एड्रेस ये वाला है। उसका आईपी एड्रेस क्या है अभी, 10.1.1.4 है। ठीक है, तो बोलेगा 10.1.1.4 आईपी एड्रेस है। फिर ये पिंग करना स्टार्ट कर देगा 10.1.4, तो एक ही सबनेट में, तो डायरेक्टली उसको कम्युनिकेट करेगा। तो ऑलवेजली अभी ये जैसे नाम है ना, स्टार्टिंग यहीं पे आएगा जो नाम है यहाँ पे, तो पहले रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर पे ही आएगा। तो ये हमारा डीएनएस सर्वर है। अभी समझ आया, किसी को यस डाउट है सर। यस सर। गाइस, ऑल क्लियर। डीएनएस सर्वर क्या है, यस किस लिए हम यूज करते हैं, एक्चुअली डीएनएस सर्वर एक हमारा जो विंडोज जो हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं ना, उनका वो एक है कि किस तरह से हमारा वो रहता है। ये हमारे नोड है, इसको एक्चुअली स्टार्ट करना है। स्टार्ट 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 स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं वो लग रहा है।
चलो कोई दिक्कत नहीं। ये स्टार्ट नहीं हुआ, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ विंडोज मशीन वगैरह है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बट विंडोज मशीन ये एक्चुअल में वो राउटर है गाइस। ठीक है, तो किस तरह से हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा मैं सबको बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे एक, ये हमारा रहेगा एक डीएनएस सर्वर। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। और डेटाबेस सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक डोमेन नाम दे देंगे और वहाँ पे उसको आईपी एड्रेस वगैरह जो भी हो जाएगा। और इसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा नेम सर्वर है ये वाला, एक आपका नेम सर्वर है। ठीक है, तो इजीली आपका वो फिर रिजोल्यूशन कर लेगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले ये आईपी एड्रेस को मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.100.100 और इधर भी आईपी एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, सो लेट मी ओपन दिस। एक्चुअली वो लैब नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा टाइम ले लेगा। कोई नहीं। ठीक है, सो होस्ट वन हम दे देंगे सभी को, ये मेरा R1 है। ठीक है, थोड़ा टाइम ले लेगा। ये हमारा R1 है। ठीक है, इसका हमारा होस्ट वन है। ठीक है, वही होस्ट वन है। चलो होस्ट टू ओपन कर लेते हैं। ओके, नाम वगैरह तो सब सही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, होस्ट टू भी आ गया। होस्ट थ्री भी देख लेते हैं। होस्ट थ्री भी आ गया। नाइस, एंड हमारा होस्ट फोर देख लेते हैं। होस्ट फोर। ठीक है, तो फोर वाला भी आ गया। ठीक है, तो हर एक के लिए अभी हम एक बार देख लेते हैं। सो ये हमारा R1 था, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं नो कर लेता हूँ। ठीक है, और साइज वगैरह चलेगा, साइज या थोड़ा इंक्रीज कर लो। थोड़ा इंक्रीज करने जाएगा तो टाइम निकल जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, चलो। यहाँ पे चेंजेस में यहाँ पे मैं 14 कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नाम, आईपी एड्रेस वगैरह जो भी है अभी आपका क्लियर होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कर लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ डीएनएस सर्वर ही नाम दे देता हूँ भाई। होस्ट नेम, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल होस्ट, होस्ट नेम मैं बोल देता हूँ डीएनएस। ठीक है, डीएनएस सर्वर। ठीक है, ये वाला डीएनएस ही नाम बोल दिया इसको पूरा का पूरा। ठीक है, और इसको आईपी एड्रेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0 को आईपी एड्रेस दे देते हैं भाई। 10.1.1.100.255.255.255.0। ठीक है, नो शट डाउन एंड सेव। सेव कर लिया। शो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, देख लो हमारा आईपी एड्रेस अब आ चुका है। ठीक है, इसको एक बार R1 को कर लेते हैं, होस्ट वन को। ठीक है, तो होस्ट वन को एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे नो कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो एनेबल कॉन्फ़िग मोड, होस्ट नेम यहाँ पे होस्ट वन डाल देते हैं। ठीक है, और उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे हम पहले नो आईपी राउटिंग कर दूंगा मैं उसको, नो आईपी राउटिंग। ठीक है, और मतलब एज अ होस्ट काम करेगा। और इंटरफेस कौन सा था, फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस। हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस दे देंगे 10.1.1.1.255.255.255.0। नो शट डाउन। ठीक है, एंड सेव। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा दूसरा। उसके बाद ये वाला एक कर लेते हैं, होस्ट टू वाला। तो इसको भी मतलब हम असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉट से कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ठीक है, अपीयरेंस में चले जाएंगे, चेंज विंडो, अप्लाई। ठीक है, इसको भी हम मैं नो कर लेता हूँ यहाँ पे। होस्ट थ्री को भी हम नो कर लेंगे, एंड होस्ट फोर को भी हम नो कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होस्ट टू है। तो कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड। पहले तो मैं होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ। आ, अगर कहीं पे भी गलती होती है ना तो मुझे बता देना गाइस। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, एंड हमारा आईपी एड्रेस क्या था इसका, 10.2 10.1.1.255.255.255.0 से नो शट डाउन। ठीक है, एंड सेव। ठीक है, उसके बाद होस्ट थ्री देख लेते हैं। ठीक है, सो इसका चेंजेस सेटिंग चेंज कर लेता हूँ मैं पहले। एक्चुअली
ऑफिस का जो हमारा था ना वो नहीं चल रहा था, अभी अभी जस्ट चालू हुआ, बट ऑलरेडी मैंने लैब सेटअप करके रखा था, इसलिए ये वाला ही मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, इसको भी मैंने डाल देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल होस्ट नेम, होस्ट 3 डाल देते। ठीक है, इंटरफेस पाथ इतना 0 बाई 0 आईपी एड्रेस 10.3 डाल देते। 255.255.255.0, नो शट डाउन एंड सेव। ठीक है, और बाकी बचा हमारा लास्ट वाला। ठीक है, इसको भी हम चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा लास्ट वाला होस्ट जो हमारा होस्ट 4 है। ठीक है, उस पे मैं यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल होस्ट नाम भी दे देते हैं होस्ट 4 वाला हमारा। इंटरफेस पाथ है ना 0 बाई 0 आईपी एड्रेस 10.1.1.4 255.255.255.0 से नो शटडाउन सेंड सेव। ठीक है, ये वाले हमारे सब आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गए। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से पिंग करूंगा ना होस्ट 1 से होस्ट 4 को मैं पिंग करूंगा पहले। ठीक है, सो कॉन्फी नो सीडीपी रन। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं पिंग कर रहा हूँ, पिंग PC4, अभी तो हमारा कुछ है ही नहीं। ठीक है, पिंग PC4.Queenet.com, मतलब हमारा ये नाम ही नहीं है, तो यहाँ पे वो देखो ये वाला आ जाएगा, मतलब ट्रांसलेटिंग करेगा। मतलब ये है ही नहीं, हमारा डोमेन नेम सर्वर है ही नहीं, तो ये वाला इस तरह से करेगा। ठीक है, बट मैं PC2 से यहाँ से, जो हमारा PC2 है ना उसमें मैं यहाँ पे जाता जाता हूँ और पिंग करूंगा 10.1.1.2 को। ठीक है, तो डायरेक्टली पिंग हो जाएगा। इवन 3 को भी पिंग करूंगा हो जाएगा। ठीक है, 4 को पिंग करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पिंग वगैरह में सब कुछ ठीक है। बट एक्चुअली मैं डीएनएस नाम से मतलब होस्ट नाम से कर रहा हूँ ना, तो वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला देखो मतलब अनरीचेबल है। तो अपने को ट्रांसलेटिंग करना चाह रहा है, बट यहाँ पे अपने को अनथर कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, एज अ डीएनएस सर्वर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ऑलरेडी इसको ऑलरेडी ओपन है, ये हमारा R1 है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन दो CDP रन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोज क्या करूँगा। सीआरपी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाले जो हमारा राउटर है उसको मैं एंट्री ऐड करूंगा, हर एक मशीन की एंट्री FQDN के नाम के साथ में ऐड कर लूंगा। तो मैं बोल देता हूँ आईपी, यहाँ पे होस्ट। क्या कमांड था, आईपी होस्ट, हमारा जो पर्टिकुलर होस्ट है ना उसका यहाँ पे बता देंगे आईपी होस्ट, फिर क्वेश्चन मार्क कर लो। तो यहाँ पे कोई वर्ड नाम दे दो, तो मैं बोल देता हूँ होस्ट 1, या तो फिर PC1 बोल देता हूँ। PC1, या तो इस तरह से भी आप नाम दे सकते हो, जो हमारा ये है ना, किधर गया है ये वाला PC1, ये वाला आपका नेम देना है guinet.com वाला, आपका एक डोमेन नाम होगा ना उस टाइप से। तो मैं इसी को मतलब ये जो हमारा है ना, किधर गया है ये वाला, तो इसी को हम मैं guinet.com के बोल देता हूँ। तो ये हमारा एक हो गया PC1। नेम ऑफ द होस्ट स्पेसिफाई वी आर छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ guinet.com, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क करो। तो ये उसका क्या है, डिफॉल्ट टेलनेट पोर्ट वगैरह जो भी ABCD होस्ट आईपी एड्रेस, तो अपने को क्या देना है 10.1 के लिए, अपने को क्या देना है 10.1.1.1। 10.1 के लिए ये वाला मेरा एक नेम होना चाहिए आईपी होस्ट वाला। ठीक है, ये वाला हो गया, ओके हो गया। ठीक है, तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, PC2 के लिए कौन सा रहेगा मेरा 10.2 रहेगा, सही है ना। यस सर। PC3 के लिए भी मेरे को डालना पड़ेगा। ठीक है, PC3 के लिए मैं क्या डाल दूंगा, गुइनेट 10 डॉट। 10.3। ठीक है, PC4 के लिए भी मैं एक एंट्री ऐड कर दूंगा राउटर पे। ठीक है, और यहाँ पे भी बता दूंगा 10.4। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे एंट्री वगैरह हो गई, डेटाबेस में हो गया है जो भी चेंजेस आपका करना था। शो रन, आप यहाँ पे शो रन पाइपलाइन सेक्शन और DNS करोगे ना इस तरह से, तो वो पर्टिकुलर जो DNS वगैरह जो होस्ट नेम DNS ही डाला है, ओके कोई दिक्कत नहीं, वो एंट्री वगैरह जो आएगी शो रन। ठीक है, वो दिख नहीं रही थी, बट यहाँ पे देखो वो एंट्री यहाँ पे आ गई, आपकी जो भी एंट्री थी ना, किधर गया ये वाला, अरे ठीक से मेरा, ओके ये वाली आपकी एंट्री वगैरह जो भी आ गई। ठीक है, तो इसमें वो चेंजेस कर लेगा। तो मैं क्या करूंगा अभी PC1 से करूंगा, पिंग वगैरह करने का ट्राई करूंगा, बट मेरे को PC1 को बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा जो डोमेन नेम है, जो DNS सर्वर है ये वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल चल में चलाऊंगा, और मैं बोलूंगा आई पी DNS नेमिंग नेम लिस्ट, IP नेम सर्वर, DNS, वन सेकंड सॉरी, नेम सर्वर, क्या IP, क्या कमांड था गाइस, IP नेम
हाँ, आईपी नेम सर्वर, और यहाँ पे आपको वो देना पड़ेगा, डोमेन सर्वर आईपी एड्रेसेस जो भी हमारा है, 10.1.1.100। ठीक है, ये वाला आपका हो गया, ये वाला उसको बता दिया। ओके। अभी वहां पे देखेगा कि अपने को वापस पिंग करना है इसको 4.4.4 को, तो पिंग PC4 था ना, यस सर, .winet.com। winnot.com। ठीक है, तो उसको पिंग करेगा, तो देखो ट्रांसलेटिंग कहाँ पे जा रहा है, किसको ट्रांसलेट कर रहा है, 10.1.1.4 को ट्राई हम्म। ट्राई कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या रहा है, PC4 guidnet.com, यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, अनऑथराइज होस्ट एड्रेसिंग वगैरह जो भी, तो यहाँ पे सही है कि PC4 ही डाला है ना, PC4 guidnet.com 10.1.1.4, आईपी एड्रेस भी उसने लिया गया, उसने ट्रांसलेट नहीं किया भाई। आईपी नेम सर्वर वही है हमारा जो आईपी एड्रेस था। मैक्सिमम ऑफ 66 तो डाल सकते हैं, सही है। तो ये इतना वाला तो सही था। पिंग भी हो रहा है क्या, पिंग हमारा जो है, पिंग 10.1.1.100। ओके, यहाँ पे पिंग वगैरह हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे इजीली हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पिंग होना चाहिए। queenet.com अनऑथराइज होस्ट एड्रेसेस, मतलब वो नहीं है। ओके, यहाँ से हम यहाँ पे पिंग किया तो होता है क्या, होस्ट 4 से, अरे यार, ये बार बार इतने नो CDP रन मेरे को नहीं करना है। ठीक है, और मैं पिंग करता हूँ, पिंग PC1.goinet.com। अच्छा, यहाँ पे हमने नेमिंग सर्वर यहाँ पे दिया ही नहीं उसको, तो ऑब्वियसली वो इसको थोड़ी ना रीच करेगा, इसलिए ये वाला आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं अभी Windows 2 को यहाँ पे डाल देता हूँ कॉन्फ़िग टर्मिनल में। मैं बोल देता हूँ आईपी नेम सर्वर 10.1.1.100। सभी को हमने बताया नहीं, तो ऑब्वियसली काम कैसे करेगा, सभी को बताना तो पड़ेगा ना भाई, हमारा वो नेम सर्वर है। ठीक है, तो नो CDP रन। ठीक है, वो मैसेज नहीं आएगा, तो आईपी नेम सर्वर 10.1.1.100। ठीक है, और 4 को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो कॉन्फ़िग टर्मिनल आईपी नेम 10.1.1.100। ठीक है, अभी वो डीएनएस सर्वर पे वो रीच कर देगा जो भी है। ठीक है, तो अभी मैं वापस पिंग करूंगा यहाँ पे, तो पिंग होना चाहिए, अनऑथराइज भी रहा है और प्रोटोकॉल नॉट रनिंग। PC4 guinet.com डोमेन नेम सर्वर ऑथराइज होस्ट एड्रेसेस, कमांड वगैरह सब सही है, इसमें कोई चेंजेस है क्या, 1 2 3 4 है आईपी होस्ट, ये सही है राउटर पे, इसमें तो ऑलरेडी वो नेम सर्वर का ही एक देना था और बाकी का कुछ नहीं था। स्विच वगैरह भी सही है, पिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिंग 10.1.1.4, रीचेबिलिटी है। एक्सेट नाम क्या दिया हमने, रिक्वेस्ट के लिए जाया, डोमिनियन सर्वर पे जा रहा है, बट वो रिप्लाई नहीं कर रहा है एक्चुअली, आईपी एड्रेस के थ्रू क्यों नहीं कर रहा है। टू के साथ रीचेबिलिटी है, 3 के साथ भी है रीचेबिलिटी। ठीक है, 4 के साथ भी रीचेबिलिटी है। ठीक है, सो यहाँ पे DNS आईपी नेम नेम सर्वर, ये तो खुद का ही, हमारा ही खुद का नेम सर्वर डीएनएस वगैरह। ओके, आईपी पूल कुछ तो था यहाँ पे एक, डीएनएस के लिए आईपी डीएनएस सर्वर, ये आपने को यहाँ पे एनेबल ही नहीं किया है डोमिनियम सर्वर वगैरह जो भी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वो रिक्वेस्ट नहीं आ रहा था शायद, आ गया ना अभी। उसको हमने वो ऐड करना था गाइस, ये वाला कमांड,
आईपी डीएनएस सर्वर वाला, तो ये कमांड एनेबल करेगा, मतलब वो क्या करेगा, डीएनएस सर्विसेज को एनेबल करेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला एक राउटर भी है, राउटर, ये वाला एक कमांड याद रख देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एनेबल द डीएनएस। ठीक है, ये वाला हो गया। क्लियर है, क्या फंडा था गाइस, समझ आया? यस सर। ओके, तो ये डीएनएस सर्वर है। अभी आप कहीं से भी पिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से अभी पिंग करूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं 4 को भी पिंग करूंगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, पिंग पीसी हेलो। 4.guinet.com। ठीक है, तो पहले रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर पे, आईपी एड्रेस है ये वाला। ठीक है, उसने ओके बोला, और उसने एक एड्रेस चेंज करके दिया 10.10.10.4 का, और तुरंत पिंग हो रहा है। ठीक है, और 4 से भी आप पिंग करोगे ना, तो 1 के लिए, 3 के लिए, तो ये भी मतलब रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर के पास, फिर वो आईपी एड्रेस चेंज करके देगा ओके 10.3, और उसको पिंग हो रहा है सक्सेसफुली। तो यही फंडा है, मतलब यही चीज़ है हमारा, जो हमारा यहाँ पे जो सर्वर वगैरह जो भी है, डीएनएस सर्वर वगैरह, तो इस तरह से हमारा काम करता है। क्लियर है? एनी डाउट्स? नो सर। सुमित, करण, अक्षय, मनीष, सुमित नहीं है, करण, मनीष, अक्षय। यस सर। यस सर सर। इसमें सीडीपी कमांड अपन ने क्यों चलाया एक्चुअली वैसे? वो बहुत बार बार वो मैसेज आ रहे थे ना, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स वाले, तो कमांड वगैरह ये जो है ना, ये मतलब वो मिसमैच वगैरह आ रहा था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। वो लॉक्स बार बार ना आए, इसलिए नो सीडीपी रन किया, और कुछ नहीं। ओके। ओके, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लॉक्स वगैरह आते हैं तो बंद करने के लिए। ओके, क्लियर है? तो मैं ये वाला डायग्राम रखूँ इसमें आपके यहाँ पे, या ये वाला भी चलेगा? सर ये जो अभी बनाया ये वाला रख दीजिए आप। चलो, कोई दिक्कत हाँ नहीं। यार, आप। ओके, ये तो ये यस हमारा सर। डीएनएस का है। उसके बाद ओके, और कुछ नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि राउटर में जाके, एंड ईच, नाउ गो टू ईच होस्ट एंड असाइन द डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस। ठीक है, तो होस्ट पे जाना है, कॉन्फ़िग मतलब जो भी जाना है, वो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली हम मैन्युअली भी जा सकते हो वगैरह। तो आईपी यहाँ पे क्या था, आईपी, आईपी नेम सर्वर 10.1.1.100। ठीक है, ये वाला आपका होगा। ठीक है, एनी डाउट इसमें, किसी को डाउट है? नो बस सर। दैट्स इट। ओके, ये सारे के सारे होस्ट में यहाँ पे ये वाला डालना है। तो ये वाला आपका था डीएनएस के बारे में। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, एक अच्छा वाला टॉपिक है डीएचसीपी के बारे में। डीएनएस तो हमने देख लिया, बट अभी डीएचसीपी के बारे में देखेंगे, एग्जैक्टली वो करता क्या है डीएचसीपी, क्यों जरूरी है डीएचसीपी। ठीक है, किस लिए अपने को हम यूज करते हैं डीएचसीपी। तो डीएचसीपी का फुल फॉर्म नेम है हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मतलब जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन करते थे वो आईपी एड्रेस वगैरह, अब तक हमने क्या किया, स्टैटिकली हमने आईपी असाइन किया, हर एक मशीन में 10.1 किया, 10.2 किया, 10.3 किया, 10.4 किया, राइट, स्टैटिकली असाइन किया। बट यहाँ पे हम डीएचसीपी क्या करेगा, वो एक डायनेमिक, उसका फुल फॉर्म नेम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वो लेयर 7 पे काम करता है, और पोर्ट नंबर यूडीपी 67 भी करता है, और 68 दो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज करता है। और यहाँ पे उसका काम क्या है, वो असाइन करता है आईपी एड्रेस डायनेमिकली, किस किस कहाँ से, डीएचसीपी सर्वर से क्लाइंट सर्वर जो भी रहेगा ना उसको करेगा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये नेटवर्क में 250 पीसी है गाइस, यहाँ पे हमारे पास 250 पीसी, ये वाला डायग्राम में कर लो। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पे ये है, और ये हमारा एक स्विच है, और यहाँ पे पीसीस कनेक्टेड है, मतलब ऑलमोस्ट 250 पीसी हमारे कनेक्टेड है, और ये हमारा राउटर है। ठीक है, तो हम राउटर को क्या बोलेंगे, हमारा एज अ डीएचसीपी काम करेगा। तो ये डीएचसीपी अभी तक हमने क्या किया, स्टेटिक मशीन में स्टेटिकली हमने असाइन किया, मतलब हमारा नेटवर्क एडमी क्या करता था, 10.1.1.1 255 255 255 255
0, फिर इसमें करता था 10.1.1.2/24, इसमें किया हमने 10.1.1.3/24, इसमें हमने किया 10.1.1.4/24। तो ठीक है यार, 250 मतलब ज्यादा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, कर सकते हैं। बट मान लो हमारे नेटवर्क में थाउजेंड ऑफ पीसीस वगैरह है, तो आप सोचो कितने, आप कहाँ पे मतलब एक बंदे का पॉसिबल ही काम नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चलो अक्षय, करण, मनीष, सुमित वगैरह आप सब लोग आ जाते हो, मेरी हेल्प करो। तो आप सभी लोग मतलब फिर मैन्युअली क्या करते हो कि आईपी एड्रेस आप असाइन करते हो। बट वहां पे भी पॉसिबिलिटी ऐसा है कि कभी कभी क्या है, अक्षय ने जो आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दिया, वही सुमित ने यहाँ पे आगे जाके कौन से मशीन में दे दिया। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बहुत है। ठीक है, तो ये ना होगा, ये ना होने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक डीएचसीपी सर्वर हमारे यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली असाइन कर लेगा। तो यहाँ पे है ना, ये डीएचसीपी सर्वर पे हम क्या करेंगे, एक पूल क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, पूल क्रिएट करेंगे। और ये सर्वर है ना, सभी को वन बाय वन आईपी एड्रेस दे देगा, इसको 10.1 देगा, इसको 10.2 देगा, इसको 10.3 देगा, इसको 10.4 देगा। और आपके मतलब 1000 पीसी होने दो, विद इन अ सेकंड में, विद इन कुछ सेकंड में ये हर एक को आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक है, विद इन अ सेकंड में हर एक को आईपी एड्रेस दे देगा, और सभी को यूनिक देगा, किसी को एक जैसा दो आईपी एड्रेस नहीं देगा डीएचसीपी सर्वर कभी भी। ठीक है, तो वो एक यूनिकली सबको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस वगैरह जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे है ना, वो आईपी एड्रेस का पूल क्रिएट करोगे। और यहाँ पे डीएनएस सर्वर भी आप वो भी कर सकते हो कि भाई मेरा एक डीएनएस सर्वर है 10.1.100, ये वही आईपी एड्रेस है। तो डीएनएस सर्वर पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस भी यहाँ पे दे देगा, आपको मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि प्रीवियसली हम क्या करते थे मोस्ट ऑफली, कि आप यहाँ पे जाते हो, ये हमारा एक वाईफाई वगैरह जो भी एडेप्टर है, मान लो ये मेरा एक एडेप्टर है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को मैन्युअली स्टैटिकली करना है ना, तो मैं IPv4 में जाऊंगा, फिर मैं ये वाला कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई मेरा आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, 255.255.255.0, 10.1.1. मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, और मेरा डीएनएस सर्वर 8.8.8.8, और दूसरा मेरा है 8.8.4.4। तो ये मेरा एक मैन्युअली में यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। बट मान लो हमारे पास 1000 पीसेस है, तो आप मैन्युअली ये करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप क्या कर सकते हो, वो नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है आपके पीसी में, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑप्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये वाला कर दिया ना। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट मतलब सेंड करेगा ये डीएचसीपी सर्वर को, कि भाई मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए। फिर ये जो सर्वर है, वो क्या होकर देखेगा कि भाई जितने भी सर आईपी एड्रेस यहाँ पे पड़े ना लिस्ट में, उसके पूल में, तो पहला जो आईपी एड्रेस फ्री पड़ा होगा ना, पहले दे देगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये वाला भी वही है, इसका भी फंडा वही है, जो पहले आए वो पहले ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आईपी एड्रेस हो गए ना, वो डायरेक्टली वो सभी को यहाँ पे जो फ्री है ना, वो सीक्वेंसली यहाँ पे सभी को यहाँ पे दे देगा। अगर यहाँ पे कोई मशीन डाउन चला गया, ठीक है, तो उसका जो आईपी फ्री होगा ना, तो फिर वो जब भी कोई नया बंदा आएगा ना, तो वो बोलेगा रिक्वेस्ट के लिए, तो वो आईपी एड्रेस इसको दे देगा। फिर ये जब वापस आ पाएगा ना, तो एक नया रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और जो फ्री पड़ा होगा ना, वो इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक को एक फिक्स आईपी एड्रेस मिलेगा। समझ आया गाइस? सर एक बार आप एक बार ठीक पूछ है। लेता तो चलो। हाँ, वही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे नेटवर्क में 250 मशीन यहाँ पे है अभी के लिए। ठीक है, और यस ढाई सर। सौ से भी ज्यादा है, तो मान लो हमारे ये 250 पीसी है। ठीक है, तो ये हमारे नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस आते हैं, 254 आईपी एड्रेस जो भी आएंगे, 254 होस्ट आएंगे इसमें। ठीक है, पहला और लास्ट वाला तो वो निकल जाएगा, तो ये 254 यूजेबल होस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे हम पहला, जितने भी मशीन रहेगा ना, तो ये पहला रिक्वेस्ट क्या करेगा, भाई मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, डीएचसीपी सर्वर के पास आएगी। फिर वो देखेगा मेरा 10.1.1 फ्री है, तो इसको दे देगा 10.1.1, इसकी आई, तो ये बोल देगा 10.1.2, ये बोलेगा भाई मेरे को चाहिए 10.3, इसको दे देगा 10.4, इसको दे देगा। ठीक है, तो हर एक को आईपी एड्रेस देता जाएगा टिल 10.250 तक। ठीक है, यहाँ पे दे देगा। फिर उसके बाद ये 10.2 वाला निकल गया, आईपी एड्रेस यहाँ पे डाउन चले गए, मान लो ये वाला भी डाउन चला गया, एक साथ दोनों डाउन चले गए। ठीक है, तो फिर ये जब वापस अप आएगा, इससे पहले ये वाला अप आया, तो ये वापस रिक्वेस्ट भेजेगा, ये वाला वापस रिक्वेस्ट भेजेगा, और वो बोलेगा मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए, तो जो 10.2 आईपी एड्रेस इसको लग जाएगा, और ये वापस आएगा। अगर 10.2 भी नहीं आया, किसी ने असाइन नहीं किया, तो ये कहाँ पे आएगा, बाइंडिंग, यहाँ पे बाइंडिंग रहती है आईपी एड्रेस की। तो वो बाइंडिंग क्लियर नहीं किया ना, तो जो 10.251 आईपी एड्रेस है, ये इसको ले लेगा, और 252 इसको दे देगा। ठीक है, तो कुछ बाइंडिंग कुछ हद तक रहती है, अगर बाइंडिंग क्लियर हो गई, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस वो फ्री हो जाएगा, फिर वो डायरेक्टली वो सबको असाइन कर लेगा। मैं बताऊंगा अभी बाइंडिंग भी क्या रहती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज है गाइस, कि मान लो यहाँ पे हमने दे दिया 10.1,
यहाँ पे हमने दे दिया 10.2, इसने इसको दे दिया 10.3, इसको दे दिया हमने 10.4, और ये आईपी एड्रेस है 10.100 और हमने यहाँ पे टोटल 10.99 वाला आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर ने। अभी ये जो आईपी एड्रेस है, एक नया मशीन आएगा, एक यहाँ पे एक ये वाला मिल गया है, ठीक है, और एक नया मशीन यहाँ पे है मार्केट में, ठीक है, नेटवर्क में, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर ये है ना, हम इसको डीएचसीपी को बोल सकते हैं भाई 10.100 मत दे, क्योंकि यहाँ पे भी उसने 10.100 दे दिया तो दोनों आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो जो 10.100 है ना, उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, वो नहीं दे देगा। तो जितने एक्सक्लूड करोगे ना, वो आईपी एड्रेस वहां पे उसको नहीं देगा। फिर उसको ये दे देगा 10.101, वहां से डायरेक्ट दे देगा, बिकॉज 100 1.1 10.1.1.100 हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, जितने आईपी एड्रेस आप स्टेटिकली जो आपने आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है ना, उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस यहाँ पे नहीं असाइन करेगा। वो हम देख लेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। यहाँ पे आपका डीएनएस का कोई डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस भी है इस 10.1.1.200, तो उसको भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्लूड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। बट यही हमारा डीएनएस सर्वर यही रहेगा, तो क्योंकि रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी यहाँ से, तो सभी को हम आईपी डोमेन नेम सर्वर भी बोल सकते हैं ना, जो भी है। ठीक है, जो भी है, तो इसको डीएनएस सर्वर नाम भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो हर एक को वो डीएनएस वाला भी रिक्वेस्ट मिल जाएगी। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि आईपी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, तो स्टैटिक होता है, डायनेमिकली होता है, और एक तीसरा है अपीपा। मैं लास्ट में बताता हूँ अपीपा का यूज क्या है। ठीक है, मैं लास्ट में बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अभी क्या होता है कि जब भी हमारा कोई रिक्वेस्ट, कोई मशीन, ये वाला बंदा, ठीक है, सो वेन एवर सेंड पैकेट, मतलब ये जो हमारा क्लाइंट है, वो जो हमारा पैकेट सेंड करेगा, वेन एवर द सर्वर सेंड, मतलब ये जब भी ये रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा ना इसको, मतलब ये पैकेट भेजेगा, बट ओरिजिनली रिक्वेस्ट ये वाला नहीं करता, आपको ये वाला कर देगा। ठीक है, तो जब भी ये मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये पोर्ट नंबर हमारा उसका क्या रहेगा, 68 वाला पोर्ट रहेगा। ठीक है, और जब भी उसको रिप्लाई करेगा, पैकेट भेजेगा, तो पोर्ट नंबर क्या लिख के जाएगा, 67। ठीक है, तो वही लिखा है सर्वर सेंड पैकेट, जो कौन सा पोर्ट यूज करेगा, 67, और डेस्टिनेशन पोर्ट 68 हो जाएगा। बट अभी क्लाइंट पैकेट सेंड कर रहा है, तो सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगा, ये वाला, और डेस्टिनेशन पोर्ट 67 हो जाएगा। मतलब ये जब इसको पैकेट सेंड करता है, तो आपका सोर्स पोर्ट होगा ना, सोर्स सोर्स आईपी रहता है, सोर्स मैक रहता है, डेस्टिनेशन मैक रहता है। ठीक है, यस सर। और सोर्स आईपी रहता है, डेस्टिनेशन आईपी रहता है। ठीक है, सोर्स पोर्ट रहता है, डेस्टिनेशन पोर्ट रहता है, तो सोर्स पोर्ट में 67 हो जाता है यहाँ पे, और 68 हो जाएगा, और रिवर्स में उल्टा हो जाएगा, 68 और 67। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ ठीक है पे सर। मैंने वही बोला, डीएचसीपी सर्वर जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले रिक्वेस्ट, मतलब वो बोलेगा। जैसे सेल लगता है ना हमारा, अभी यस शायद सर। अगस्त में या जुलाई के एंड में जूडियो पे सेल आने वाला है, तो जो पहले जाएगा उसको मतलब वही है। ठीक है, 99 में वगैरह जो भी आपका, तो वो सेल आने वाला है, तो सेल मतलब ले लिया तो खत्म। ऐसे ही चीज है। ठीक है, तो ये वाला हमारा डीएचसीपी सर्वर का। किसी को डाउट है यहाँ पे? हम लैब कर लेते हैं। ओके, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यही लैब यूज कर लेते हैं, यही वाला हमारा लैब। तो इसमें मैं डीएनएस की एंट्री तो रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं आईपी एड्रेस निकाल देता हूँ, बिकॉज हमने मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन किया था, राइट? तो आईपी एड्रेस में निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, होस्ट वन भी चला जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस वाइस। पास इतना 0/0, नो आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0, एंड उसको शट डाउन कर लेता हूँ अभी के लिए मैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा यहाँ पे आईपी एड्रेस होगा। यहाँ पे देखना है तो देख लो यार, एच आईपी आई ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन, कोई भी नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, यस सर। इसको भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आईपी एड्रेस मैं निकाल देता हूँ सभी अभी सभी के लिए। ठीक है, सो एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इतना 0/0, आईपी एड्रेस 10.1.1.2 255.255.255.0, नो, ये वाला करना है, शट करना है, एंड कर लेना है। ठीक है, तीसरे को भी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इतना 0/0, आईपी एड्रेस 10.3 था। ठीक है, तो वो 10.3 डाल देते हैं, 255.255.255.0, शट डाउन कर लेते हैं, उसको भी सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे भी होस्ट फोर को भी डाल देते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल आईपी इंटरफेस पास इतना 0/0, आईपी एड्रेस कौन सा था, 10.4 था, राइट?
सो 10.4 255.255.255.0 एंड नो कर लेते हैं उसको, एंड शट डाउन मोड पे डाल देते हैं सभी के लिए, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है, तो अपने को यहाँ पे है ना, एक तो पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पूल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा गाइज, आईपी एड्रेस का पहले पूल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बोल देता हूँ भाई, एक पूल क्रिएट करूंगा 10.1.1.0/24 वाला, मतलब वही आईपी एड्रेस की रेंज में दे देगा, बट मैं ये वाला निकाल दूंगा आईपी एड्रेस मेरे को, बिकॉज ये डीएनएस सर्वर का आईपी आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे डीएनएस सर्वर का चेंजेस करके रखा है, राइट। बिकॉज ये वो डीएनएस सर्वर, तो वो 100 यहाँ पे किसी को नहीं देगा। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे को 10.1.1.2 मेरे को ये वाला आईपी एड्रेस भी मेरे को एक्सक्लूड करना है, कौन सा वाला। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे मेरे को 10.1.1.100 एक्सक्लूड करना है, 10.1.1.2 करना है, 10.1.1.3 करना है मेरे को एक्सक्लूड। ठीक है, तो इसको आईपी एड्रेस कौन सा मिलेगा, यहाँ पे 10.1.1.1 मिलेगा। फिर ये 2 3 नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक्सक्लूड करके रहेगा, तो यहाँ पे 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, जो फ्री होगा वो दे देगा। ठीक है गाइस, क्लियर है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे वो आईपी एड्रेस यहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे अभी असाइन वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन ये वाला असाइन कर दिया, इसको असाइन किया सिर्फ, बाकी के इसको नहीं करना है। फिर अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन राउटर एज अ डीएचसीपी सर्वर विथ बिलो कमांड, मतलब आपको क्या करना है, एक डीएचसीपी क्रिएट करना है, और वो पूल क्रिएट करना है। पूल को नाम दे दो एक गुइनेट करके, मैंने एक नाम दे दिया, और उसमें आप नेटवर्क ऐड कर दो यार, ये वाला आपका नेटवर्क, क्रिएट अ पूल ऑफ द आईपी एड्रेस। ठीक है, और डीएनएस सर्वर का भी आईपी एड्रेस दे दो, वो हमारा डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस था। ठीक है, और ये क्या करेगा, डीएचसीपी एक्सक्लूड आईपी एड्रेस, मतलब इसको एक्सक्लूड कर देगा, कौन सा, 10.100 को कर दिया, 2 को कर दिया, 3 को कर दिया। आपको चाहता है कि मतलब 101 से 105, ठीक है, ये 5 आईपी एड्रेस भी आपको रेंज भी करना है, तो एक्सक्लूड द आईपी रेंज, इस तरह से भी कर सकते हो। आईपी रेंज भी कर सकते हो, मतलब मेरे को, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को आईपी एड्रेस की रेंज भी एक्सक्लूड करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है गाइस। यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, किधर गया हमारा वो टोपोलॉजी, ये वाला। ठीक है, तो इसमें एक और रेंज में यहाँ पे कर देता हूँ, या तो ऐसा है तो मैं 4 5 है ना, 5 से लेके 10 तक, 10.1.1.5 से लेके 10.1.1.10 तक, मतलब आईपी एड्रेस को एक्सक्लूड कर देता हूँ, तो इसको कौन सा मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, फिर 2 3 नहीं मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसको कौन सा मिलेगा, 5 6 7 8 9 10 नहीं मिलेगा, 11, और इसको 12 मिलेगा। तो 1 4 11 12 मिलेगा, राइट। सुमित, मनीष, करण, अक्षय, क्लियर है। यस सर। ओके, ठीक है, तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट मी सिलेक्ट दिस वन। ओके, राउटर पे आ जाते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं अभी नाम चेंज कर लेता हूँ, चलो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल होस्ट नेम डीएचसीपी डाल देते हैं अभी के लिए। ठीक है, चलो, ये हमारा डीएचसीपी होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो आईपी डीएचसीपी पूल, और यहाँ पे एक नाम देना है वर्ड, मतलब मैं बोल देता हूँ भाई क्वीनेट ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये वाला हमारा एक हो गया। फिर मैं बोल देता हूँ भाई नेटवर्क, इसमें क्या बताना है, और आईपी होस्ट वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह, सॉरी कमांड बोल रहा हूँ मैं, नेटवर्क अपने को देना है, तो नेटवर्क क्यों नहीं ले रहा है, नेटवर्क ले रहा है ना, ओके नेटवर्क है भाई। सो पूरा डालना पड़ेगा, एक्चुअली कभी कभी नहीं आता नेटवर्क। और यहाँ पे कौन सा है, तो मैं बोल देता हूँ 10.1.1.0/24। ठीक है, यहाँ पे स्पेस डालना पड़ेगा, यहाँ पे /24 शायद करोगे ना तो नहीं लेगा ये। ठीक है, यहाँ पे तो आपको है ना स्पेस डाल के, यहाँ पे स्पेस डाल के /24 लेना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे ले लेगा। क्लियर है। तो ये आपका ये वाला होगा, एक नेटवर्क पूरा का पूरा किसको दे दिया आपने, गुईनेट को आपने एक पूरा का पूरा नेटवर्क दे दिया। ठीक है, अभी कुछ आईपी एड्रेस आपको एक्सक्लूड करना है, बट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक और चीज देना पड़ेगा, डीएनएस। मैं बोल देता हूँ डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.1.100, ये आपका हो गया। तो फिर कुछ आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर लेता हूँ, ये वाले। ठीक है, तो मैं ये वाला ही कर लेता हूँ, 100 वाला। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आईपी डीएचसीपी, क्या कमांड है यार, भूल जाता हूँ बार बार कमांड वगैरह। आईपी डीएचसीपी यस। एक्सक्लूड, डीएचसीपी एक्सक्लूड, ओके, आईपी डीएचसीपी नहीं ले रहा है। ओके, मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आईपी डीएचसीपी डीएचसीपी एक्सक्लूड। ओके, एक्सक्लूड एड्रेस मैं बोल देता हूँ 10.1.1.100, मेरे को एक्सक्लूड करना है। मेरे को दूसरा करना है 2 वाला कर देना है। ठीक है, और मेरे को एक तीसरा करना है 3 वाला कर देना है। ठीक है, और मेरे को एक रेंज करना है, मैं बोल देता हूँ 5 से लेके 10.1.1.10 तक मेरे को एक्सक्लूड करनी है। तो ये वाली चीज, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड दिया,
सेव कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपको होस्ट में जाना है, पर्टिकुलर होस्ट पे, हर एक होस्ट पे जाओगे तो उसको आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे अभी ये सर्वर बन गया है, ठीक है, ये आईपी डीएचसीपी सर्वर वगैरह बन गया है। ठीक है, तो मेरे मेरे को अभी है ना वो आईपी एड्रेस चाहिए, तो मैं अभी होस्ट 1 पे जाऊंगा और मैं हर एक, पहले तो इंटरफेस नो शट डाउन था तो मेरे को शट डाउन अनशट करना पड़ेगा ना, शट डाउन मोड में था तो। सो मैं यहाँ पे उसको कर लेता हूँ, नो शट डाउन, देन आईपी एड्रेस डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या मतलब, वो डीएचसीपी से ले लेगा। ठीक है, डीएचसीपी। ठीक है, तो ये डीएचसीपी से ले लेगा, डीएचसीपी ये वाला, तो उसने अभी ऑटोमेटिकली वो आईपी एड्रेस ले लेगा। देख लेना है तो देख लेना, थोड़ा एक देर मैसेज आ जाएगा, जो फ्री होगा वो पहला मतलब 10.1.1.1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो एक आईपी एड्रेस आ गया 10.1.1.1 और मास्क भी ये आ गया। ठीक है, होस्ट नेम वाले देखना है तो देख लो यार। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, कौन सा आईपी एड्रेस मिला और कहाँ से, मेथड क्या मिल रही है, डीएचसीपी से मिल रही है कि नहीं मिल रहा है, तो ये वाला आईपी एड्रेस मिल गया है उसको। ठीक है, वैसे मैं दूसरे वाले को बोल देता हूँ कि भाई मेरे को होस्ट 2 है, उसको आईपी एड्रेस कौन सा मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इतना 0/0, नो शट डाउन, ओके नो शट डाउन आईपी, और एग्जिट करने के बाद आईपी, क्या था आईपी नाम था, आईपी एड्रेस, नॉट आईपी एड्रेस, ओके उधर ही जाना था मेरे को, इंटरफेस पे ही जाना था। और यहाँ पे बोलना पड़ेगा आईपी एड्रेस डीएचसीपी। ठीक है, तो वो डीएचसीपी से एक नया आईपी एड्रेस ले लेगा। ठीक है, देखना है तो देख लेना, यहाँ भी जो एक मैसेज आएगा, कौन सा आएगा, 4 वाला आईपी एड्रेस आएगा, बिकॉज 2 3 ऑलरेडी हमने एक्सक्लूड करके रखा है। ठीक है, तो 4 वाला एक आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो देखो कौन सा मिला, 10.1.1.4 मिल गया। देख लो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो कौन सा आईपी एड्रेस मिला, .4, और डीएचसीपी से मिल रहा है मेरे को। ठीक है, और एक आईपी एड्रेस था, यहाँ पे आ जाते हैं इसको, तो इसको कौन सा मिलना चाहिए, कोई बताएगा गाइस, इंटरफेस पाथ 0/0 कौन सा मिलेगा गाइस, नो शट डाउन आईपी एड्रेस, बोलो यार, कौन सा मिलेगा। देखो, वन 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 मिल गया है, 2 3 नहीं मिलेगा बिकॉज हमने एक्सक्लूड किया है। ठीक है, तो 4 मिल गया है, उसके बाद 5 to 10 हमने एक्सक्लूड किया, तो इसको कौन सा मिला नया वाला, 11 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो 11 मिल गया। उसके बाद हमारा लास्ट वाला था कौन सा, अभी यहाँ पे तो ऑब्वियसली 12 ही मिलेगा, बिकॉज 12 12 यस सर। 10 के बाद हमने कोई एक्सक्लूड किया नहीं, इंटरफेस पास इतना 0/0। ठीक है, नो शट डाउन आईपी एड्रेस डीएचसीपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 वाला मिल जाएगा, जो भी मिलेगा वो थोड़ी देर टाइम ले लेता है। ठीक है, और इसमें एक प्रोसेस चलती है। ठीक है, इसको कौन सा मिला, 12 मिला, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देख लो कौन सा मिला, 12। बट यहाँ पे मेथड क्या है, डीएचसीपी। अगर यहाँ पे डीएचसीपी। स्टेटिकली करते हो तो यहाँ पे स्टेटिक रहता है, बट डीएचसीपी से मिलता है तो डीएचसीपी वाला ही रहता है आपका। ठीक है, और आपको कोई चेंजेस वगैरह देखना है ना, कि मतलब हमारा ये जो सर्वर है ये वाला R1 पे, तो क्या क्या मतलब वहाँ पे बाइंडिंग वगैरह क्या है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए एक कमांड यहाँ पे मेंशन किया है कि शो आईपी डीएचसीपी पूल गुइनेट, मतलब अब गुइनेट का नाम था ना, शो आईपी डीएचसीपी हुई नेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो क्या दिख रहा है, कि हमने लीज आईपी एड्रेस मतलब कितने रिलीज किए, तो मैंने बोले 4 आईपी एड्रेस। आपकी आईपी एड्रेस की रेंज कितनी है, 1 से लेके 10.1.1.1 से लेके 10.1.1.254 तक है। अभी करंट इंडेक्स में जो फ्री आईपी एड्रेस है ये वाला उसको मिलेगा। और कितने आईपी एड्रेस है टोटल, 254, और कितने उसने रिलीज किए, 4। ठीक है, ये वाला आपका ये वाला मिल जाएगा। और एक और चीज मिलेगी, कि शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग करोगे ना ये वाला, तो आपको आईपी एड्रेस की बाइंडिंग भी दिखेगी, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। ठीक है, तो ये मैं थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो अभी इसने बाइंडिंग में क्या, यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, ये देखो, 1 सेकंड। ओके, तो 10.1.1.1, ठीक है, उसका है ना ये यूजर नेम वगैरह जो भी रहेगा ना, मैक एड्रेस वगैरह, हार्डवेयर एड्रेसेस जो ये वाला देखेगा। ठीक है, और कब तक, मतलब मार्च 2 तक, जो भी अभी करंट में करंट टाइम देखोगे ना, शो क्लॉक। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये टाइम दिखेगा, अब तक क्या, मार्च 1 2002 का टाइम है रहा है अभी। ठीक है, बट ये कब तक, मतलब उसको रखेगा लिस्ट टाइम, इतने टाइम तक वो रखेगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस उसने प्रोवाइड किया, 10.4 किया, 11 किया, 12 किया, तो ये आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ बता देगा जो भी है। ठीक है, क्लियर है, यस सर। ये यस। बाइंडिंग करके रखा उसने, क्लियर है ना। इसमें एक्सक्लूड वाले क्यों किए गए?
एक्सक्लूड मतलब मान लो हमारे पास ये नेटवर्क में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 10.1.1.100 है, ठीक है। और भी यहाँ पे ये स्विच के साथ मान लो यहाँ पे या तो इस साइड पे राउटर की साइड, या तो फिर ये साइड मेरे को एक और नेटवर्क कनेक्टेड है, मतलब उसका आईपी एड्रेस 10.1.1.2 है। यहाँ पे मेरा एक कनेक्टेड है, कोई एक सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस 10.1.1.3 है, जो हमने स्टेटिकली असाइन किया है। हम नहीं चाहते कि वो आईपी एड्रेस ये होस्ट को मिलेंगे, ठीक है। तो वो हम एक्सक्लूड कर लेंगे, वो रेंज से निकाल देंगे, तो वो रेंज के अलावा बाकी के आईपी एड्रेस इसको दे देगा। अगर यहाँ पे टेंडर वेंडर वेंडर टू है और इसको भी वही वो आईपी एड्रेस दे ऑलरेडी दिया, यूज में तो है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे ना दोनों को, फिर कोई काम का नहीं रहेगा। हम्म, ठीक ठीक है, है। तो इसलिए एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। होप सो अभी आपका क्लियर हो गया होगा फंडा का इस डीएससीपी का। और सर इसमें ये डोरा प्रोसेस इसी में होती है क्या? हाँ इसका बता क्या? दो, हाँ डोरा प्रोसेस ही चलता है डीएससीपी में, वही बताने वाला हूँ अभी। ठीक है। तो ये हमारा कुछ तो ये वाला है, और ये हमारा जो है ना, जो वी कैन डू रिजर्वेशन फॉर पर्टिकुलर, हाँ एक और चीज़ है ये वाली चीज़। तो इसमें क्या होता है कि मान लो ये हमारा एक होस्ट है, ठीक है। तो उसको है ना, ऑलवेज मेरे को यही आईपी एड्रेस मिलना चाहिए, टेंडर वेंडर वन। चलो टेंडर वेंडर वेंडर थ्री को अपने को, इसको होस्ट थ्री को कौन सा आईपी एड्रेस मिला था, किसी को याद है? इसको 11 मिला था, ठीक है। ठीक है, तो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि भाई ऑलवेज, अभी ये डाउन भी चला जाएगा ना, तो मेरे को 11 मिलना चाहिए। मैं एक काम कर लेता हूँ, होस्ट थ्री को मैं डाउन कर देता हूँ। कौन सा मेरे को मिलता है देख लेते हैं। इंटरफेस पास इतना 0/0 शट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आईपी एड्रेस वहां से निकल जाएगा, और यहाँ पे मेरे को बाइंडिंग भी क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, सो क्लियर, क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग स्टार। ठीक है, तो मैंने बाइंडिंग वगैरह क्लियर कर लिया, तो शो आईपी डीएचसीपी क्लॉक, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग यहाँ पे तो क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे है ना, मेरे को आईपी एड्रेस यहाँ पे मिलने चाहिए, तो यहाँ पे इस पे कौन से आईपी एड्रेस मिलता है मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाउन चला गया, अभी मैं वापस उसको नो शट कर लेता हूँ। ठीक है, तो नो शट करूंगा तो उसको कौन सा आईपी एड्रेस मिलता है मुझे देखना है। ठीक है, तो इसमें एक और आईपी एड्रेस मिल गया, 10.13 वाला मिल गया। पहले कौन सा था, 11 था, अभी 13 मिल गया, बिकॉज वहां पे 13 ऑलरेडी नेक्स्ट वाला था। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ भाई मेरे को अभी 11 ही मिलना चाहिए ऑलवेज। तो मैं वापस में एक काम कर लेता हूँ, इसको इंटरफेस फास्ट इतना 0/0, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाता हूँ, इंटरफेस फास्ट इतना 0/0, इसको पहले मैं शट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, और है ना, मेरे को आईपी रिजर्वेशन करना है, मेरे को ऑलवेज इसी का यही आईपी एड्रेस मेरे को मिलना चाहिए जो भी है। ठीक है, तो 11 ही मिलना चाहिए, अभी 13 मिला बट मेरे को 13 नहीं चाहिए। और यहाँ पे बाइंडिंग वगैरह भी देखोगे ना, तो वो वापस वो बाइंडिंग आ गई होगी, यहाँ पे देखो अभी निकल गई है, बट आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, बट ये मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये नहीं चाहिए ये वाला। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, इसका पहले तो मैक एड्रेस अपने को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैक एड्रेस कहाँ से मिलेगा आपको, फास्ट इतना 0/0 पे कनेक्टेड है ना, तो मैं यहाँ पे करूंगा शो इंटरफेस फास्ट इतना 0/0। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये वाले मैक एड्रेस मेरा ये वाला है, किधर गया, ये वाला एक मेरा मैक एड्रेस है। ठीक है, तो ये वाला अपने को लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आना है राउटर पे, और राउटर पे आकर आपको वो कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, इंटरफेस पे, सॉरी होस्ट पे जाना है यार, रिजर्वेशन पर्टिकुलर होस्ट। ओके, शायद होस्ट पे नहीं, राउटर पे, आईपी एड्रेस डीएचसीपी क्लाइंट आईडी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, आई इंटरफेस इतना 0/0। ओके, तो यहाँ पे आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस फास्ट इतना 0/0, देन आईपी डीएचसीपी, क्या कमांड था गाइस, आईपी एड्रेस डीएचसीपी, और यहाँ पे एक और है क्लाइंट आईडी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्लाइंट आईडी देना पड़ेगा। सो क्लाइंट आईडी, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट पोर्ट है या हमारा वो है, तो मेरा अभी पोर्ट कौन सा, फास्ट इथरनेट वाला पोर्ट है। ठीक है, कौन सा है, 0/0 वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, होस्ट नेम, स्पेसिफाई वैल्यू फॉर द होस्ट नेम ऑप्शन। तो मैं बोल देता हूँ भाई मेरा ये वाला मैक एड्रेस, मतलब मैं बोल देता हूँ मेरा ये वाला मैक एड्रेस है ना, वो ही रहेगा, बट मैक एड्रेस के आगे आपको 0A1 लगाना है। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है ये वाला। राउटर पे जाना है, ओके राउटर पे ये वाला रहेगा, नॉट इस पे, अपने को इस पे होस्ट पे जाना है, ये वाला डालना है, सॉरी माय मिस्टेक गाइस। ठीक है, यहाँ पे डालना है इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा था आपका, इंटरफेस फास्ट इतना 0/0, 0/0, और आपका आईपी एड्रेस, मेरे को डीएचसीपी से जो भी आईपी एड्रेस मिलेगा, तो मेरा क्लाइंट आईडी कौन सा इंटरफेस पे मेरे को मिलना चाहिए, क्लाइंट आईडी इथरनेट ये वाला, तो मेरा अभी के लिए कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0, ये वाले मेरे, ये वाले पे मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है, इतना ही चेंजेस आपको करना है, बट राउटर पे आपको यहाँ पे, ये साइड पे हमारा राउटर पे क्या करना है, अपने को एक नया पूल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक नया पूल क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं ये वाला नहीं करूंगा। ठीक है,
मेरे को एग्जिट कर लेता हूँ, इसको एंड कर लेता हूँ, और यहाँ पे शो आईपी DHCP पूल गुइनेट। ठीक है, तो ये वाला मेरा एक तो पूल है, बट शो आईपी DHCP पूल में करूंगा तो मेरे को कौन सा कितना पूल दिख रहा है, पूल गुइनेट करके ये वाला दिख रहा है, उसमें इतने वाले आईपी एड्रेस है, इतने में मेरा नेक्स्ट है। और अभी लिस्ट जीरो है, मतलब अभी एक आईपी एड्रेस उसने रिलीज नहीं किया, बट वो बाद में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ 11 वाला मेरे को पर्टिकुलर होस्ट 3 को ही जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन करूंगा यहाँ पे, तो एक पहले नया वाला पूल क्रिएट करूंगा, और वो पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है ना, वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस मैं वो उसको दे दूंगा जो हमारा आईपी एड्रेस है। तो मैं बोल देता हूँ आईपी, सॉरी, आईपी DHCP पूल, और मैं कोई नाम दे देता हूँ, चलो EBC नाम दे दिया, जो भी है ABC नाम दे दिया। ठीक है, एक नया पूल क्रिएट किया। अभी मैं बोलूंगा आईपी, यहाँ पे नेटवर्क भी डाल सकते, बट अपने को एक सिंपल सा होस्ट डालना है, तो मैं होस्ट, और कौन सा उसका होस्ट का ये क्या था, आईपी एड्रेस था, तो कौन सा आईपी एड्रेस चाहिए, 10.1.1.11, और उसको मैक एड्रेस यहाँ पे चाहिए, देखो क्वेश्चन मार्क करोगे तो NN और ABCD नेटवर्क मास्क एंड प्रीफिक्स लेंस, मतलब यहाँ पे। तो मैं ये वाला बोल देता हूँ भाई, मेरे को ये वाला एक नेटवर्क मास्क रहेगा। ठीक है, तो 255.255.255.0, और यहाँ पे आपको मैक एड्रेस डालना है, क्लाइंट आइडेंटिफायर, मतलब मेरा क्लाइंट का क्लाइंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करो तो मैं बोल देता हूँ आइडेंटिफायर, क्वेश्चन मार्क करो तो यहाँ पे क्या है, वर्ड है, और डॉटेड हेक्साडेसिमल में, और स्टार्टिंग ABBCDCD, मतलब ये हमारा एक मैक एड्रेस है। बट मैक एड्रेस में ऑलवेज आपको ऐड करने से पहले एक 01 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 01 ऐड करूंगा, और वो पर्टिकुलर जो होस्ट 3 का मैक एड्रेस है, कौन सा था गाइस, किधर का है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ये वाला इंटरफेस था, मैक एड्रेस था यस ना, सर, ये वाली है। ये वाला, ओके। तो ये वाला मैक एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, अभी मैं जब भी मतलब आईपी एड्रेस उसको नो शट डाउन कर लूंगा ना, अभी भी शट डाउन मोड पे। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस पास 0/0, नो शट आईपी एड्रेस DHCP। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाएगा जो भी हमारा। ठीक है, और उसके बाद DHCP से रिक्वेस्ट ले लेगा, और वही 11 वाला ही आईपी एड्रेस आएगा जो भी आएगा। नहीं यार, यहाँ पे 14 आया है, हमारा 11 हमने डाला था ना, तो ऐसा कई को किया उसने। ये वाला एक्चुअली देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्यों उसने लिया, बट एक्चुअली हम रिजर्वेशन कर सकते हैं वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को, और ये बाकी के आईपी एड्रेस को भी अपने को वो करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इतना 0/0, नो शट डाउन, नो शट डाउन, ऑटोमेटिकली लेना चाहिए शट डाउन करने के बाद, शट डाउन आईपी एड्रेस DHCP। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आईपी एड्रेस था वो लेना चाहिए, आईपी शो आईपी DHCP पूल। ठीक है, यहाँ पे देखो दो पुल है हमारे, ABC वाला भी है, और यहाँ पे 11 वाला ही है जो डायरेक्ट एक ही रेंज है, तो एक को ही मिलना चाहिए। पर एक को यहाँ पे ये यहाँ पे एक्सक्लूड किया था कि हमने 11, ओके यहाँ पे नहीं है, एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये वाला होना चाहिए। 16 वाला भी नेक्स्ट मिलेगा, GB जिसको भी मिलेगा 16 वाला मिलेगा। तो एक्चुअली ये शायद सिमुलेटर का है, तो यहाँ पे है ना, इसको 16 मिला होगा जो भी मिलेगा, सॉरी 2 को मिला होगा ना, ये इसको 60 वाला मिला, 15 मिला। ठीक है, तो एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्या है कि इसमें जो हमारा फ्री हो गया है प्रीवियस वाला, बिकॉज यहाँ पे शो आईपी DHCP बाइंडिंग यहाँ पे करोगे ना, यहाँ पे तो मतलब वो 11 14 वाला, बट बाकी के जो नहीं है ना, जो फ्री वाले 1 4, उसके बाद 12 वाला, तो एक्चुअली वो मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई मैन्युअल वाला, तो ये मैन्युअल मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट है ये, कभी भी मतलब किसी को जो भी होगा ना, इसी को मतलब वो बंदे को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट लिख रहा है, और मैन्युअली बाकी के वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्चुअली ये पता नहीं एरर है हमारे सिमुलेटर में, तो ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली। बट वो जो हमारा 11 है, ये जो होस्ट 3 है, उसको यही आईपी एड्रेस मिलना चाहिए 11 वाला। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देख लो, तो एक्चुअली ये 14 नहीं मिलना चाहिए, उसको 11 ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन कर सकती है इस तरह से, बट एक्चुअली यहाँ पे वो सिमुलेटर है, तो शायद वो गलती हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को डाउट है इसमें,
वैसे ये सारा कॉन्फ़िगरेशन है ना, सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलेगा नहीं, ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर है गाइस? ठीक है सर। ये वाला क्या सर, नया राउटर इंस्टॉल करते होंगे जब कर। 1 सेकंड है, 1 सेकंड मेरा बता देगा। सॉरी यार। ओके ठीक है। तो अभी एक जो मैंने बताया ना कि ये हमारा जो सर्वर वगैरह जो भी है इस तरह से, तो वो आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट मांगता है फिर यहाँ पे, तो वो 4 स्टेप में होती है गाइस। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट होगी वो 4 स्टेप में होती है। कौन से स्टेप में होती है? तो पहला क्या होता है, ये वाला बंदा है ना, ये वाला अगर इसको आईपी एड्रेस चाहिए तो ये क्या करेगा, एक डोरा प्रोसेस या यहाँ पे है ना एक प्रोसेस चलती है, उसको हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस बोलते हैं। डोरा प्रोसेस का फुल फॉर्म हम यहाँ पे क्या है, तो यहीं पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। डिस्कवर करता है पहले, तो वो क्या है, डिस्कवर रहता है। ठीक है, फिर ऑफर करता है, फिर रिक्वेस्ट करता है, डिस्कवर करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, ऑफर करेगा उसको, फिर क्या है, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा, और उसके बाद एक्नॉलेज यहाँ पे करेगा जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस चलती है। तो पहली प्रोसेस क्या है कि भाई ये क्या करेगा, ये बंदा भाई मेरे का एक मेरे को डिस्कवर करेगा, मतलब ये रिक्वेस्ट भेजेगा डीएचसीपी सर्वर को कि भाई मेरे को एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो फिर ये क्या बोलेगा, ओके मेरे पास ये कुछ आईपी एड्रेस पड़े हैं, तो उसके पास ये वाला एक रिक्वेस्ट मतलब ऑफर करेगा कि ये वाला आईपी एड्रेस चलेगा क्या तेरे को। तो ये बोलेगा ओके मेरे को ये वाला रिक्वेस्ट दे दो, तो ये उसको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और फाइनली ये बोलेगा ओके मैंने एक्नॉलेज किया, तूने जो आईपी एड्रेस मांगे तो उसको यहाँ पे एक्नॉलेज करके वो वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इस तरह से गाइस ये डोरा प्रोसेस चलती है। तो ये डोरा प्रोसेस में है ना सिंपली है, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है डेफिनेटली। ठीक है, तो आपको मतलब कभी भी पूछेगा ना इंटरव्यू में कि भाई हमारा डीएचसीपी में आईपी एड्रेस कैसा चलता है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि डीएचसीपी हमारा है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, लेयर 7 पे काम करता है, बट वो हमारा जो पोर्ट नंबर है यूडीपी पोर्ट नंबर 6768 यूज करता है। ठीक है, और डीएचसीपी सर्वर हमारा ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस अपने को जो हमारे क्लाइंट है उसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करता है। और वो जो प्रोसेस रहती है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का, वो हमारी रहती है एक डोरा प्रोसेस रहती है। तो डोरा में क्या है, एक डिस्कवर मैसेज रहता है, ऑफर मैसेज रहता है, रिक्वेस्ट और एक एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो डिस्कवर है वो सेंड बाय क्लाइंट डिवाइस, मतलब ये हमारा क्लाइंट है उसको आईपी एड्रेस चाहिए तो सेंड करेगा इसको। फिर ये क्या करेगा, इसको ऑफर करेगा, तो सेंड बाय डीएचसीपी सर्वर तो उसको ऑफर करेगा। फिर ये रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा तो सेंड बाय क्लाइंट वापस वो करेगा, हाँ भाई मेरे को वो आईपी एड्रेस दे दे, और ये बोलेगा ओके एक्नॉलेजमेंट, तो उसके बाद वो आईपी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता है। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम इजीली बताया, यहाँ पे डायग्राम आपको इजीली अंडरस्टैंड आ जाएगा कि यस सर। डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट एट, ये ब्रॉडकास्ट करेगा। मतलब ऐसा ही नहीं कि मेरे को भाई एक आईपी एड्रेस उसको मालूम नहीं है ये वाला है, तो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा और 67 पोर्ट के थ्रू करेगा। तो ये बोलेगा ओके मेरे को ये रिक्वेस्ट आई, अभी एक डिस्कवर रिक्वेस्ट आई, तो वो यूनिकास्ट करेगा पर्टिकुलर वो क्लाइंट के लिए पोर्ट नंबर 8 के साथ, और फिर वापस वो रिक्वेस्ट करेगा ब्रॉडकास्ट पे 67 पे, और वो एक्नॉलेज बोल देगा ओके मेरे को ये वाला हो गया, और 16 पोर्ट के साथ, मतलब इस तरह से इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डीएचसीपी का डोरा प्रोसेस। क्लियर है? यस सर। ओके। और गाइज अगर हमारे पास आईपी एड्रेस मैंने कैसे बताया, एक तो स्टैटिकली हुआ और एक हुआ हमारा डायनेमिकली। अगर हमारा डायनेमिकली यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ पे हो जाता है, बट कभी कभी क्या है कि ये डीएचसीपी सर्वर ये आईपी एड्रेस यहाँ पे हमने अभी मतलब ऑटोमेटिकली किया है, जो भी सेटिंग हमने किया है इस तरह से ऑटोमेटिक किया है, राइट? इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गए, और प्रॉपर्टीज में गए और मैं IPv4 में यहाँ गए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब जो आईपी एड्रेस रहेगा ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो वो ऑटोमेटिक किया है मैंने, बट मान लो यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर ने उसको आईपी एड्रेस ही नहीं प्रोवाइड किया, तो ये है ना मशीन खुद से एक आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर लेगा, खुद से आईपी एड्रेस असाइन कर लेगा। और वो आईपी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, अपीपा आईपी एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइनमेंट, ऑटोमेटिकली वो असाइन कर लेगा। तो यहाँ पे वही है, इफ डीएचसीपी फेल टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस एनी पीसी देन अपीपा विल बी यूज्ड, वो अपीपा ऑटोमेटिकली ले लेगा। इन केस नो इंटरनेट कनेक्शन, मतलब जब आपका अपीपा आईपी एड्रेस आता है ना, तो आपके मशीन पे
इंटरनेट वहाँ पे सर्विसेज नहीं रहती है गाइस। ठीक है, तो हमारे जो अपीपा है वो माइक्रोसॉफ्ट एंड लिनक्स डिवाइस पे ही काम करता है। और उसकी रेंज है ऑलरेडी मैंने बताई थी आपको, 170 169 254 0 169 254 255 और ये जो हमारा है ना अपीपा कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हमारे जो कम्युनिकेशन क्या करेंगे, लोकल कम्युनिकेशन हम यहाँ पे एक दूसरे क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अपीपा एड्रेस। क्लियर है? यस सर। किसी को भी डाउट है? यस। मनीष, ओके। सुमित, सुमित भाई, हेलो सुमित। जी सर। ओके, क्लियर है ब्रो? हाँ, मैं एक्चुअली मेरा इंटरनेट ब्रेक हुआ हाँ, मल्टीपल टाइम नो आज, प्रॉब्लम, तो नो मैं आज प्रॉब्लम, पूरा नो सेशन प्रॉब्लम। ढंग से देख नहीं पाया हूँ। कोई दिक्कत नहीं, हम रिकॉर्ड सेशन देख बट लेना ब्रो। ठीक है, और डीएससीपी सबसे इजी है, जी कोई दिक्कत नहीं है, डीएनएस डीएससीपी। बट हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछते हैं ब्रो डीएससीपी। ठीक है, सो गाइज प्लीज ये वाला प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और है ना इसके बाद मैं ना आपको एक थोड़ा जैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक वो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह भेज दूंगा। ठीक है, तो एक वो एक वाला आप देख लेना। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप द शेयरिंग एंड तो स्टॉप द सर इसमें रिकॉर्डिंग। हाँ, डीएनएस सर्वर अपना कहाँ मतलब लोकेट रहता है ये? वो डिपेंड करता है ना हर एक में। हम ऐसा नहीं है कि मतलब वो रहेगा हमारा डीएनएस और हमारे विंडोज टीम रहेगी जो हमारे जोन रहते हैं। अरे हमारे एक्चुअली फायरवॉल के थ्रू हमारे डीएमसी जोन रहते हैं, अलग अलग जोन रहते हैं, तो वहाँ पे रहते हैं सारे के सारे। ठीक है, फिर सर मैं आंसर दूं इसका। हाँ बोलो ना ब्रो, एनी टाइम। डिपेंड करता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। कई बार क्या होता है, जोन बेस्ड मैनेजमेंट होती है विंडोज की। तो जोन बेस्ड जैसे हमारे जोन है, एपेक है, ईमिया है, या फिर यूएस है। तो कई बार क्या होता है, जोन बेस्ड मैनेजमेंट होती है, जैसे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। अगर छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो लोकली भी होता है डीएनएस सर्वर। लोकली भी हो सकता है, हम राउटर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर मेजरली इसके डीसीज लिए पे होता है, मैं लेकिन अगर छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में लोकली भी होता है। हाँ अक्षय क्या बोल रहे थे? सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें हम लैब पर? हाँ ये वाला है ना, आप एक बार उस पे ट्राई कर लेना, पैकेट ट्रेसर पे, जैसे मैंने ठीक बताया है ठीक वैसे। है ठीक है ठीक है, ठीक है अगर उसमें नहीं हो रहा है तो फिर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। बिकॉज मैंने डायरेक्टली इस पे किया, क्योंकि है ना उसमें मेरे को जम नहीं रहा था, मेरा लैपटॉप बार बार स्टक हो रहा था। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, चलो ओके, ठीक। सो गुड लेट नाइट। स्टॉप।